Hello friends, welcome back to another video, and today's video is the part 3 of the irrational number series, and today we are going to discuss about what is an irrational number. So let's get started. So to understand what is an irrational number, let's just first look at its definition. So the numbers, when expressed in its decimal form, are expressible as non-terminating and non-repeating decimals are known as irrational numbers. So अगर आपने मेरी previous videos on irrational numbers or the types of rational numbers, if you have watched it, so you must be knowing this fact that कि मैंने उसमें बताया था कि जो rational numbers होते हैं उनके types होते हैं, right? क्योंकि उनके decimal expansion, जब मैं rational number जो कि fractional form में होता है उसको अगर मैं decimal में convert करती हूँ तो कुछ बिहेवियर शो कर रहे हैं वहाँ पे, है ना. इट इज़ नॉट शोइंग अ रेगुलर पैटर्न. बिकॉज ऑफ दैट इट हैज़ टू टाइप्स, राइट. वन इज़ द टर्मिनेटिंग काइंड एंड सेकेंड वन इज़ द नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. लेकिन व्हेन उन दोनों ही बिहेवियर को मैं ऑपोजिट और रिवर्स कर देती हूँ, मीन्स टर्मिनेटिंग को नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को नॉन रिपीटिंग, तो एक नए तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन आएगा. और उस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन हो या उस टाइप के जो रेशनल नंबर होते हैं जो कि इस टाइप का बिहेवियर शो करते हैं, मीन्स both behavior at the same time, means that decimal expansion is non-terminating, with that it is non-repeating as well. तो उस टाइप के नंबर्स को हम irrational बोलते हैं. where the decimal expansion, मतलब जब रेशनल नंबर को हमने डिवाइड कर दिया और उसका कुछ डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, राइट. तो वहाँ पे एक तो सीरीज इनफाइनाइट है, मीन्स इट इज़ नॉट स्टॉपिंग एट ऑल, इट इज़ अ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नंबर्स. विद दैट वहाँ पे नंबर्स रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट रिपीटिंग देमसेल्व्स एट ऑल. सो इस टाइप के जो डेसिमल्स होंगे वी विल कॉल देम एज इरेशनल नंबर्स. एंड रिमेंबर वन थिंग दैट देयर इज नॉट अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इरेशनल नंबर्स. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसी कैटेगरी के नंबर्स को इरेशनल नंबर्स से डोनेट करूँगी. सी एवरी काइंड ऑफ रेशनल नंबर और एवरी काइंड ऑफ डेसिमल नंबर, ठीक है, अगर वो इस टाइप का बिहेवियर शो कर रहे हैं वे यू कैन फाइंड दैट इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. विद दैट वहाँ पे नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे, मीन्स एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक ही नहीं रहा है, एंड सिंस रिपीट भी नहीं कर रहा है, so where you can say yes it is an irrational number. So you just have to analyze your decimal expansion कि वो किस टाइप का बिहेवियर या किस टाइप का पैटर्न शो कर रहा है. Okay, so to understand it, let's just see few examples. So in the examples of non-terminating and non-repeating decimals, you just have to see कि किस टाइप का बिहेवियर है. तो बिहेवियर आपको डेसिमल पॉइंट के बाद ही देखना है, ठीक है. डेसिमल पॉइंट से पहले तो कोई आपको यू हैव नथिंग टू डू विद दैट पार्ट. यू जस्ट हैव टू लुक एट द पार्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. सो इन द फर्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी दैट पॉइंट 1 2 then 1 1 2 2 then 1 1 1 then 2 2. तो यहाँ पे यू कैन फाइंड कि भाई एक बार 1 आया, फिर 2 आया, फिर 1 की वैल्यू डबल हो गई, देन 2 की वैल्यू डबल. तो कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, ठीक है. एक तो ये इनफाइनाइट सीरीज है. हाउ यू कैन से इट इज एन इनफाइनाइट? बिकॉज द डॉट डॉट विच आई मेंशन्ड ओवर हियर विच शोज दैट कि एक इनफाइनाइट सीरीज है. ओके, तो ये ऑलरेडी ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इट इज नॉट स्टॉपिंग एट ऑल. Second, it is not repeating as well because first comes 1, then 2, then 1 1, then 2 2. So there is no regular pattern in the occurrence of the numbers, है ना. एक बार एक टाइम आ रहा है, एक बार 2 टाइम आ रहा है, फिर 3 टाइम आ रहा है. तो इस टाइप का अगर कोई नंबर आपको मिलता है जो कि रिपीट तो हो ही नहीं रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो yes we can say it is an irrational number. Okay, so let's see second one as well. तो सेकेंड वन में भी मैंने कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल आपको शो करने की कोशिश करी है, जहाँ पे आफ्टर द डेसिमल पॉइंट यू कैन सी 3 is coming, then 2 is coming, then 3 3 is coming, and then 2 2 2 is coming, then again 3, then again 2, and dot dot dot. See this dot dot dot, whenever this dot dot is coming you just have to say one thing about this expansion. भाई नॉन टर्मिनेटिंग तो ये है ही, क्योंकि ये रुक तो रहा नहीं है ना, तो ये इनफाइनाइट तो है. सो येस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. फर्स्ट थिंग जस्ट कीप दैट इन योर माइंड, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. आफ्टर दैट यू हैव टू actually analyze it कि is it really repeating its values or not.
because if it is repeating its value then it will not be an irrational number, फिर वो rational हो जाएगा. लेकिन in this case you can easily see that कि values are not repeating. First एक बार 3 आया, फिर 2 आया, फिर 2 बार 3 आया, फिर 3 बार 2 आ रहा है. So there is not a regular occurrence of the numbers कि भाई वो एक regular intervals पे आ रहे हो, कि नहीं भाई एक symmetry नहीं है इसमें, कभी भी कोई भी नंबर आ रहा है. So there is not showing a regular pattern. इसीलिए ये भी एक irrational number है. Okay, and the last example also suggesting the same pattern. After the decimal expansion, you can see the numbers are very different, right? You can see 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5. So every time there's a different number, है ना? तो कोई regular pattern नहीं है. And again the dot dot says that it's a non-terminating number, which is not stopping at all. So ये तीनों ही तीनों irrational numbers के kind है. So what you have to analyze, just analyze the decimal expansion part which comes after decimal point. Okay, so these were just to tell you about कि actually में irrational number दिखते कैसे. Okay, लेकिन कुछ और भी इसके important points है which you have to know, जो उनको भी हम देख लेते हैं. Okay, so the special point which I wanted to tell you is that किसी आपको ये पैटर्न तो दिखेगा लेकिन सम टाइम ये पैटर्न नहीं भी होगा. मीन सम टाइम आपको ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम द नंबर विच यू गेट वो एक डेसिमल एक्सपेंशन ही हो. सम टाइम इट विल नॉट बी अ डेसिमल एक्सपेंशन. तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, आपको तब भी पूछा जाएगा कि इज इट एन इरेशनल और रेशनल. तो उस टाइम पे आपको कुछ की पॉइंट्स हैं वो आपको माइंड में रखने हैं. Okay, so the key point which I wanted to tell you is that कि a number whose square root is not perfect is also an irrational number. Okay, तो आप स्क्वायर रूट तो निकालते ही होंगे, है ना? जैसे कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है. तो भाई इसका स्क्वायर रूट जो है 4 का वो परफेक्ट है क्योंकि आपको एक होल नंबर मिल रहा है, राइट? यू आर नॉट गेटिंग अ डेसिमल वैल्यू. ओके, यू गेटिंग अ होल वैल्यू. 2 इज अ होल नंबर, राइट? लेकिन there are some numbers when we do the square root of those numbers we don't get a perfect value, and we can easily see. I have taken that example of under root 2, and when you expand this value, तो जब आप under root 2 को आप expand करोगे, उसको solve करोगे, so you can see this pattern, and you need not to look at that part before decimal point. आप decimal point के बाद वाला part देखो कि किस टाइप से नंबर्स आ रहे हैं. देखिए नंबर आ रहे हैं 1, 4, 1, 2, 1, 3, 5, 6. सो यहाँ पे नंबर्स कोई रेगुलर पैटर्न तो शो नहीं कर रहे हैं. दे आर नॉट रिपीटिंग बिकॉज एवरी टाइम देयर इज अ न्यू नंबर coming in the series. And again the dot 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 which I have mentioned over here, it clearly shows you that it is a non-terminating decimal expansion. ठीक है, तो पहले तो ये non-terminating है और secondly ये repeat भी नहीं कर रहे हैं, तो ये होगा non-terminating और non-repeating kind. तो डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद मुझे पता चला कि ये जो √2 नंबर है ना ये इरेशनल काइंड है. लेकिन सी अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है समथिंग लाइक दिस, सो यू विल नॉट वेस्ट मच टाइम बाय सॉल्विंग द नंबर एंड देन फाइंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, राइट? क्योंकि आपको क्वेश्चन में विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन आपको बताना पड़ेगा कि क्या ये इरेशनल है या रेशनल. सो फॉर दैट यू शुड नो सम ऑफ द ट्रिक्स, यू शुड नो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. सो फॉर दैट आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर्स जिनके स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं होते हैं दे आर ऑल्सो irrational number because when we solve them तो their decimal expansion show this kind of behavior which is shown by irrational number. So similarly there's one property more is that कि जो 2 होता है वो एक prime number है. Since we are saying that any number whose square root is not perfect will be an irrational number. लेकिन एक और पैटर्न यहाँ से मुझे देखने को मिला कि भाई जो 2 है वो एक प्राइम नंबर है. तो प्राइम नंबर के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे स्क्वायर रूट करके, है ना? स्क्वायर रूट करके डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो सबका ही सेम पैटर्न होगा. मीन्स एवरीवन विल शो द सेम पैटर्न, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग काइंड एंड नॉन रिपीटिंग काइंड. तो इससे एक और चीज़ पता चल गई कि जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उनके स्क्वायर रूट भी इरेशनल नंबर्स होंगे. मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑल्सो इरेशनल नंबर्स. सो सिमिलरली √3, √5, √7, √11 और so on, they all are irrational number. तो इससे हमें एक और चीज़ पता चल गई कि भाई अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं है तो वो इरेशनल तो होगा ही.
एनी नंबर यू कैन फाइंड, ओके। लेकिन प्राइम नंबर्स के तो डेफिनेटली होंगे, प्राइम नंबर्स के जो स्क्वायर रूट होते हैं उन वो इरेशनल ही होंगे. So just keep these few points and important keynotes into your mind while solving questions related to irrational numbers. And yes, we have reached to the end of today's video. I hope you have understand today's topic very well, and to please stay connected with me for such more videos, and see you soon in the very next video. Till then, take care and bye.